नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपके निरंतर सपोर्ट और स्नेह के कारण चैनल पर नए नए वीडियो डालना सहज हो रहा है। यह मेरी आंतरिक प्रेरणा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भीम ने बकासुर को मारकर उस गांव पर आए हुए संकट को बचाया था। बकासुर को उन्होंने किस तरह से मारा, यह सब कहानी भीम नील को बता रहे थे। जब वे अपने पुत्र को लाने जा रहे थे, रास्ते में थकावट दूर करने के लिए एक जगह वे रुके थे, तब यह कहानी भीम नील को सुना रहे थे। ग्रीष्म काल था, पेड़ों की छाया में सब लोग थक कर सो गए थे। उसके बाद नील ने सबको आवाज देकर उठाया। सब उठकर खड़े हो गए। सबने हाथ पांव धोए, पानी पिए, घोड़ों को पानी पिलाया और सभी घोड़ों पर सवार होकर पुनः इनकी यात्रा प्रारंभ हो गई। पहले की तरह नील आगे आगे ही चल रहे थे। रास्ते में चलते चलते भी भीम को सारी गुजरी बातें याद आ रही थी। जब भीम का शौर्य और ताकत देखकर सभी कुंती माँ को पूछते थे कि तुम्हारे पुत्र में इतनी शक्ति कैसे आई, तब कुंती माँ कहती थी गर्व से कि उसे भगवान का वर मिला है। वह देव सेनापति मारुत का वर है, नहीं तो साधारण व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होना क्या संभव है। इस बात पर भीम को भी गर्व महसूस होता था। भीम सोचते हैं कि माँ को कितनी दूर तक झोली में बिठाकर गले में लटकाकर उठाकर लाया था। हिडिंब को समाप्त किया, बकासुर का नाश किया और इसके पहले भी कैसे कैसे लोगों को उन्होंने संसार से उठा लिया था। जरासंध, ओहो, भीम सोचने लगे उस बूढ़े से मल्ल युद्ध करके जीतना कोई आसान बात नहीं थी। बाद में भीम से डरकर पूर्व देश के सभी राजाओं ने एक एक कर राजसूय यज्ञ के लिए भेंट दी। द्रौपदी को उठा ले जाने वाले सैंधव का सिर मुड़वा दिया। कीचक की हड्डी पसली तोड़कर लुगदी बना दी। भीम मन ही मन कहने लगे, इस भीम में कितनी शक्ति है, यह आर्यव्रत को भी मालूम होना चाहिए। भीम आगे सोचने लगे कि दुर्योधन और उसकी ओर से खड़े होने वाले सभी की हड्डी पसली भी एक कर डालूंगा, नहीं तो उस देवता की कीर्ति को कलंक लगेगा। जब भीम बकासुर को मारने गए थे, तब पांचाल के राजा के दूत आकर गांव में यह खबर सुना दी गई थी कि राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है। जो 5 हाथ ऊंचे तांबे की पत्तियों के बने धनुष पर तीर चढ़ाकर द्रुपद की राजसभा में निशाना लगाएगा, उसके गले में राजकन्या वरमाला डालेगी। भीम के लौटने तक माँ ने निश्चय कर लिया था कि, और रात को धीरे से उन्होंने सबको बोला कि हम सब जाएंगे। तुम लोगों का भी धनुष्य बाण चलाने का अभ्यास छूट गया है, रोज अभ्यास करो। अर्जुन, तुम अधिक ध्यान से अभ्यास करो। पांचाल और कुरुओं में बहुत पुरानी शत्रुता है। यदि पांचालों से संबंध हो जाए तो हमें उनकी सेना भी मिलेगी। तब दुर्योधन से डर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तब हमें अपने अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। भीम मन ही मन कहने लगे, माँ बहुत कुशाग्र बुद्धि की है। उसे देखे अब 13 वर्ष बीत गए। वनवास में धूप, वर्षा और ठंड में उससे भटकना संभव नहीं था। पोतों के साथ समाधियों के यहाँ रहने को कहा गया तो वह मानी नहीं, द्वारका जाने का भी तैयार नहीं हुई। माँ ने हट पकड़ ली कि उसे हस्तिनापुर में ही रहना है। कुंती का कहना था कि हस्तिनापुर में रहने से अपने अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। कुंती की पहले से ही इच्छा थी कि अपने पुत्रों को हस्तिनापुर पर राज्य करना चाहिए। सभी हम खांडवप्रस्थ आए, उसे ही इंद्रप्रस्थ बनाया। राजसूय यज्ञ हुआ, परंतु कुंती माँ कहती थी, बेटा चाहे जितना भी ऐश्वर्य रहे, यह तो मूल स्थान से दूर रहकर कमाया है। वास्तव में हस्तिनापुर अपने पुत्रों को मिलना चाहिए। माँ कुंती बताती थी कि अंधे ने बड़ी चतुरता से
मेरे पुत्रों को दूर किया। भीम फिर सोचने लगे कि 13.5 वर्ष हो गए अब माँ को छोड़कर, माँ भी हम सबको छोड़कर कैसी रहती होगी। विदुर चाचा जी का दूत बताया था कि माँ सुखरूप है, पर भीम सोचते हैं कि प्रत्यक्ष भेंट का आनंद कुछ और ही होता है। विदुर चाचा ने पांडवों को बताया था कि माँ के बाल अब एकदम सफेद हो गए हैं, पहले जैसे घने बाल नहीं रहे, मुख पहले की भांति भरा हुआ नहीं है, कमर झुक जाती है। भीम सोचते हैं मेरी माँ की कमर क्यों झुके, वह कितने वर्ष की हो गई होगी। भीम ने हिसाब लगाया, परंतु ठीक से हिसाब नहीं लगा। कितनी भी हो, 80 तो जरूर पार कर गई होगी, पर उसकी कमर क्यों झुके। भीम सोचते हैं कि मैं पास रहता तो रोज तेल से मालिश करके माँ को एकदम ठीक रखता। अब वनवास भी खत्म, अज्ञातवास भी समाप्त हो गया, पोते अभिमन्यु का विवाह भी हो गया। तब माँ को बुला भेजा तो माँ ने कहा था कहाँ जाऊँ, दूसरों के घर, अपना राज्य स्थापित करके मुझे ले जाओ। माँ के पास कितना पौरुष था। यह धर्म तो कायर है, अपनी कायरता को छिपाने के लिए संभवतः धर्म का मुखौटा चढ़ा लेता है। माँ का बेटा कहला सकने का साहस कहाँ है उसमें। भीम को माँ की याद आ रही थी। भीम को याद आया बचपन में इतना लंबा चौड़ा होने पर भी माँ कैसे उसे गोद में उठा लेती थी, परंतु चढ़ाई उतराई में माँ की सांस फूल जाती थी, फिर भी उठाकर ये चलती थी। भीम को वह बात भी याद आई जब पिताजी की मृत्यु हो गई, तब भीम केवल 7 वर्ष के थे। वे धर्म को उठा लेते थे और भीम को उठाने में उनकी सांस फूल जाती थी, खाली उंगली पकड़कर चलाते थे। भीम कहते हैं जो भी हो वो मेरे पिता थे। भीम जंगल से गुजरते गुजरते यह सब पुरानी बातें याद कर चल रहे थे। अब सूर्य अस्त हो रहा था, अब पांचाल राज्य भी समीप आ रहा था। विराट के राज्य से पांचाल समृद्ध था। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।